बोलिए गौरी गोपाल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ वो अपने हाथ उठाएं। खड़े हो जाओ आप। राधे राधे गुरुजी, कैसे हो आप? कृपा है। हम सिरसा से आए हैं, पहली बार वृंदावन आए हैं। अच्छा। और हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। गुरुजी हमने आपसे एक सवाल पूछना है। गुरुजी, हम जब किसका कितना अच्छा कर लें वो हमें लास्ट में ऐसा क्यों होता है कि वो हमें धोखा ही दे जाता है। हमने आज तक सबका अच्छा करा पर फिर भी हमें बुराई मिलती है। कोई बात नहीं, जब आप सबके साथ अच्छा करते हैं तो भगवान कभी आपके साथ बुरा नहीं होने देते, इसलिए आप अच्छे करते रहो। ये टेंशन ना पालो कि हम अच्छा करते हैं, अच्छा करके भूल जाओ। उम्मीद ना करो कि सामने वाला भी अच्छा करेगा, बस आप अच्छा करो। इस संसार में ऐसे ही है, आप अच्छा करते रहिए, बस सामने वाले से उम्मीदें मत करिए, क्योंकि हम जो अच्छा करते हैं ना उसका फल सामने वाला नहीं देता, भगवान देते हैं। ठीक है गुरुजी। और गुरुजी, हमारी ना माता श्री ना बहुत टाइम से बहुत परेशान है। उनकी लात में भी ठीक दर्द बहुत ज़्यादा है, ठीक नहीं हो रहा। प्लीज़ कोई उपाय बताइए। योगा भी वो बहुत टाइम से कर रहे हैं। कहाँ दर्द है? लात में दर्द है और पीछे रीढ़ की हड्डी में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो उनको बोलना कि भुजंगासन करें, वो योग करें, सूर्य नमस्कार की 12 आसन या फिर भुजंगासन। भुजंगासन करने से कमर दर्द नहीं होगा। ठीक है गुरुजी। और गुरुजी, हमारे ना पिताजी ने ना अभी नया नया काम शुरू किया है। और ना मतलब कि वो ना पहले तो कोई और काम करते थे, अब उन्होंने नया काम शुरू किया। और जो पड़ोस के जो लोग हैं ना, और मतलब बहुत अपने ही लोग हैं, जो ना आग लगाते रहते हैं कि इनका काम तो कोई और था, इन्होंने क्या काम शुरू कर लिया। लोगों को कहने दीजिए, करने दीजिए, करते रहो अच्छा काम, बस। ठीक है? ठीक है गुरुजी, राधे राधे। और किसका है? आपको जल्दी करना है। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरे और मेरी फैमिली का आपका धन्यवाद प्रणाम। खुश रहो। कह रहा था गुरुजी कि देखिए, रामायण में सारे जितने भी लोग थे सबके अवतार थे। तो जानना मुझे ये था कि जो उसमें ना हनुमान जी के जो प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, हम अपने परिवार सहित आपके शरण में आए हैं। क्या नाम है आपका? यहाँ आओ। आपको प्रणाम करते हैं। खुश रहो। क्या नाम है आपका? यहाँ आओ पास में। क्या नाम है आपका? क्यों? क्या नाम है बताओ, बोलो। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि सब कहते हैं कि सब फसाद का जड़ है मन। तो हम अपने मन को काबू में कैसे करें? मंदारी बंदर को कैसे काबू में करता है? वो तो मार के करता है, डांट के करता है। ऐसी आप भी अपने मन को मार के डांट के, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत। समझाओ ना अपने मन को, डांटो ना, थोड़ा मारो मन को। लोग कहते हैं ना हम तो मन को मार मार के जी रहे, कई बार मन को मारना भी पड़ता है जी। मंदारी बंदर को प्रैक्टिस कराता है, मारता भी है जी। आप भी मन को मारो। जैसे रबड़ी खाने की इच्छा है जी, और हमें पता है कि शुगर है जी। रबड़ी खाएंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि शुगर बढ़ जाएगी जी। मर सकते हैं, इसलिए इच्छा भी है और रबड़ी सामने भी है, फिर भी नहीं खाना, मन को मारना है जी। पराई स्त्री में मन जाता है, मारना है मन को। रे मन क्यों जा रहा है? मन चंचल है, मारो मन को। हर इच्छाएं पूरी ना करो मन की जी। अभ्यास से सत्संग करते रहो, मन ठीक होगा जी। और एक सवाल और पूज्यवर, कि यदि माता पिता गलती से या जानबूझकर या किसी भी कारणवश हमारे बचपन में हमारे माता पिता यदि कोई भूल करते हैं, कोई पाप करते हैं, कोई अनर्थ करते हैं, तो उस पाप से, उस
अनर्थ कार्य से जो पाप के भागीदार हम भी तो हो सकते हैं, उससे कैसे छुटकारा पाया जाए? देखो, उन्होंने किया है तो उसका दंड उन्हें मिलेगा, आपने किया है आपको मिलेगा। जी। लेकिन हमारे से यदि कोई पाप हो गया है और हमने उसका प्रायश्चित कर लिया, उसकी क्षमा मांग ली और कभी दोबारा वो दोहराया नहीं, तो भगवान क्षमा कर देते हैं। जो भगवान के आश्रित हो जाता है, शरण में चला जाता है, उसे क्षमा कर देते हैं। अब वो यदि चले गए पाप करके, वो नहीं कर पाए शरणागति या क्षमा नहीं मांग पाए, तो उनके पुत्रों को चाहिए कि वह अधिक से अधिक उनके नाम से पुण्य करें, ताकि जैसे दीपक जलाने से अंधकार मिटता है ना, ऐसे पुण्य करने से पाप मिट जाते हैं। जी महाराज, हम बंगाल से आए हैं, रहने वाले तो उत्तर प्रदेश के हैं। ये मेरे धर्मपत्नी हैं और ये छोटा लड़का लड़की। आसनसोल में जब आप गए थे तो हम लोग गए थे, वहाँ पे रहते हबड़ा में है। तो हे महाराज, आप हम पर इतना कृपा करिए कि मेरा मन, मेरा विवेक आपके श्री चरणों में लगा रहे। बिल्कुल, भगवान के चरणों में आपका मन लगा रहे, आप सत्संग करते रहेंगे। और हे गुरु, बहुत गुस्सा आता है, फोन कर करके गाली देते हैं। किसको? हमको घर में। सर हम, हे गुरुदेव जी, हम आपसे मिथ्य नहीं बोलेंगे, सत्य बोलेंगे। हम अपने क्रोध पर काबू नहीं पा सकते। क्रोध पर काबू पाना ही क्यों है? क्रोध तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्रोध आना चाहिए, पर कहाँ? जहाँ ज़रूरत है, जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ गलत हो रहा है, वहाँ गुस्सा करिए, बेवजह गुस्से में मत रहिए। जी। जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो क्रोध करना चाहिए ना। और क्रोध पर काबू कैसे पाया नहीं, जाए? काबू पाने नहीं है, बस वहाँ मत करिए क्रोध जहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ क्रोध करने की ज़रूरत है तो वहाँ करिए। जैसे द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी, पितामह को क्रोध करना चाहिए था, जी। नहीं किया। लेकिन जटायु जी ने क्रोध किया था रावण पर, ए रावण खड़ा हो जा। आपको भी क्रोध करना चाहिए, बहुत अच्छा है क्रोध। जहाँ ज़रूरत है, जहाँ किसी के साथ गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वहाँ आप क्रोध से खड़े हो जाइए। लेकिन पत्नी पे गुस्सा क्यों करना है? पत्नी तो कुछ गलत काम करती है। काम नहीं होता है गुरुजी, तब क्या करते हैं, फोन करके घर में अशांत मचा। पत्नी पर, बच्चों पर, बच्चे गलती करें तो गुस्सा करिए, और पर गलती नहीं है तो गुस्सा नहीं। हर समय अपने आप को क्रोध में नहीं रखना, ठीक है? बहुत क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है कि अपने आप को नष्ट करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। अच्छा, फिर क्या करते हैं आप? फिर यही करते हैं, इनको बच्चों को थोड़ा गाली गलौज कर देते हैं। ये सब करने से थोड़ा सा मन शांत होता है, या अच्छा, अपने आप को तो शांत पत्नी को करने- डांटने से मन शांत होता है। और गुरुजी, तो सुनो मैया, तुम्हारी पति तुम्हें डांटते नहीं है, अपने गुस्से का इलाज करते हैं। तो फिर आप रिस्पांस जवाब ना दिया करो, समझ लो कि उनके भूत उतर रहे हैं। मैंने कहता भी हूँ कि जब मैं गुस्सा करूँ तो तुम मुझे बल्कि शांत किया करो। हाँ, और तुम तो फिर ये भी गुस्सा करने लगती हैं क्या? जी। अरे मैया, तुम पति पे थोड़ा दया करो, इनके गुस्से पे साथ दो। आज 25 साल से दया कर 25 साल से आप दया कर रही हो। दया कर रहे हैं, आज 25-26 साल से दया कर रहे हैं। तब गई बहुत थोड़ी रही, 25 साल अब और। बोलने का हमारा विचार नहीं था गुरु आप सुनो, पर बहुत मजबूर हो जब ये गुस्सा करें ना, हाँ। तो आप समझो कि इनका क्रोध समाप्त करना, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैं अपने नुकसान कर सकता हूँ क्रोध में, तो ये अपना कुछ बिगाड़े, उससे अच्छा है आपको कुछ कह रहे हैं तो सुन लो। पहले गुरुजी इनकी पीछे गाली- भागते थे, आप क्या करते, चुपचाप हो जाते एकदम बंद, जो भी मर्जी करो। जब फोन करके गाली देते हैं तो बोलते हैं जो मर्जी कर लो, अपने आप शांत हो जाते हैं। फिर अच्छा, तब फिर शांत हो जाते हैं। जब तो बोलते अच्छा तो कर है, आप बहुत समझदार हो। फिर आप जवाब नहीं देती हो? जवाब जब गुस्सा लगता है जवाब दे देते हैं, काहे झूठ नहीं, बोले। जब इनका गुस्सा उतर जाए ना, तब जवाब दिया करो। हाँ, कभी कभी ऐसे ही करते हैं, जब एकदम हद कर देते हैं, घर में अशांत कर देते हैं, तब तो भाई गुस्सा। तो ये हद कौन सी पार करते हैं? हद कर दी आपने। चीज बरन घर में तोड़ते हैं। क्या तोड़ देते हैं? चीज बरन घर में सामान तोड़ते हैं। क्या तोड़ देते हैं? पापड़ वगैरह? हाँ, जो घर में सामान है, बस गुरुजी इतना ही कहना था हमें आपसे।
और खुश रहें। अंत में एक चौपाई बोलना चाहता हूँ। कहो। अच्छा वो सही सही बताओ अपने माता पिता के बारे में नहीं। अच्छा महाराज एक मिनट बोलो, ज़्यादा बोलो। नहीं लेंगे। मेरे माता पिता जो अब मैंने पहले बताया कि माता पिता से कोई भूल हो जाए या पाप हो जाए, मेरे पिताजी मेरे बचपन में जब मेरा उम्र 11 से 12 साल का था, 13 साल में मेरा शादी हुआ इनसे। तो मेरे माताजी तो नहीं, लेकिन माताजी भी उतना ही दोषी हैं जितना पिताजी, क्योंकि माताजी को पता था। क्या दोस्त था? दोष यही था गुरुदेव कि मैंने बचपन में देखा है, उन्होंने क्या काम करते थे कि जैसे गौ मेला लगता था, बैल का मेला लगता था, वहाँ से कुछ गौ ले आके जैसे कि मुसलमानों के हाथों में बेच देना, मुसलमानों को दे देना, या मुसलमान के जरिए खरीद के उनको दे देना, तो ये सब तो पापी हुआ ना। तो वो गाय की हत्या उन्होंने तो नहीं की, लेकिन उनका धंधा रहा होगा खरीद के बेचना। हाँ जी, उनका यही धंधा था। धंधा का मतलब तो ये नहीं होता कि हम उन्हीं के हाथ में बेचें, हम तो किसी हिंदू के हाथ में भी बेच सकते हैं। पर वो खरीदने वाला यदि कोई मुसलमान है या कोई हिंदू, तो वो सब कोई तो बेचते रहे होंगे, ये भी तो हो सकता है। लेकिन अगर जानबूझ के कि एक गाय कटने जा रही है, अच्छा, वो जानते थे कि कटने जा रही है। बिल्कुल, हाँ, फिर तो गलत है। तो उनका पाप आज कसाई भी के मेरा हाथ में पीछा देते नहीं थे। छोड़ा। हैं? कसाई के हाथ में देते थे। कसाई के हाथ में देते थे। तो वो पाप आज भी मुझे पीछा कर रहा है, आज भी मुझे नहीं छोड़ रहा है। नहीं तो फिर आप ऐसा करो कि आप गौ माता की सेवा स्टार्ट करो। गौ माता की सेवा तो करते हैं, जहाँ रहते हैं गौशाला में जाते हैं, महीने में एक बार जितना मेरा सामर्थ्य होता है जाते हैं, गौ माता का सेवा करते हैं, खिलाते हैं। ठीक है, फिर अब जो है अब जो से बदला नहीं जा सकता, आप पुण्य करिए। हाँ बोलो। एक चौपाई बोलेंगे। बोलो। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजड़े में आता है, और अधिक जो मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ आया है, सबसे पहले हम बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है, जो करना है सो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा। वाह, सुंदर। जय श्री मन्नारायण गुरु जी। जी, राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरियाणा रोहतक से आए हैं गुरु जी, आपसे कई साल से जुड़े हुए हैं, सारी सेवा देखा, सारी चीज़ें तो जुड़े हुए हैं। एक छोटे से 2% 2 लाइन आपके लिए बोलना चाहूँ। बोलो। एक तो आप कहो माला नू करया करो, माला नू नहीं करी जाती गुरु जी, ऐसे करी जाओ है। ऐसे करते हैं माला। आज आप बताओ ना, वैसे नहीं होती। बीच की उंगली माला को खिसकाती है ऐसे। वैसे करी नहीं जाती, ऐसे कर लेते हैं। कोई बात नहीं करी जाती तो ठीक है, ऐसी कर लो। अरे एक जन्माष्टमी का व्रत करा है तो राधाष्टमी का भी करना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी और एकादशी। 2 लाइन आपकी। ठीक। बोलो। बंसी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। बंसी वाले ये क्या हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा है। कोई जाने न माता पिता को, कोई जाने न भाई बहन को, रिश्ता नाता खत्म हो रहा है, पाप हंसता धर्म रो रहा। जय श्री राधे। सुंदर। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी ये पूछना चाह रहे हैं, हम 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में पोथी पाठ कराना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी छुट्टी उसी बीच में होती है। ये हमारी मामी जी इन्होंने कराया हुआ, अभी चल रहा है, तो आज ही हमारे अधिकारी जी ने बुलाया, लेकिन हम गए नहीं।
हमने कहा हम यहाँ आए हुए हैं, हम नहीं आ पाएंगे। तो गुरुजी अगर हो जाए तो हम उस समय हाँ, हो करवाना जाएगा, जनवरी में भी होगा। जी गुरुजी। राधे डेट गुरुजी बता देंगे 1 से 15 हाँ बताएंगे डेट। गुरुजी राधे राधे। मेरा एक प्रश्न है कि आप कहते हैं कि परशुराम नारायण जी के अवतार हैं, तो जब राम जी ने धनुष तोड़ा था तो वहाँ पे परशुराम जी आए थे, तो नारायण ने 2 अवतार एक साथ कैसे ले लिए? क्यों भगवान 2 अवतार एक साथ नहीं ले सकते? भगवान श्री कृष्ण जब ग्वाल वालों को ब्रह्मा जी ने चोरी कर लिया तो उस समय तो एक ही भगवान कृष्ण अनेक ग्वाल वालों के रूप में बन गए थे। तो भगवान तो एक साथ 1000 बन सकते हैं। अणोर अणियान महतो महियान भगवान करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम। भगवान क्या नहीं कर सकते बेटा। तो परशुराम जी और राम, यहाँ तक कि जो राम हैं भगवान कृष्ण और बलराम, ये दोनों भी तो एक ही हैं, एक साथ रहते हैं। तो भगवान के एक साथ अवतार हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। श्रीमन नारायण गुरुजी, प्यारे गुरुजी के श्री चरणों में दासी का कोटि कोटि नमन है जी। गुरुजी, मैंने अपना पोथी पाठ कराया है, पिछले साल मैंने अपनी बेटी का कराया था, उसका तो ठीक है, लेकिन उसका पति शराब पीता, जुआ खेलता है, बहुत बर्बादी कर रहा है। उनको ले आना, हम समझाएंगे। ठीक है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, हमें कल लड्डू गोपाल जी लेने हैं, तो कल ले तो अच्छा होगा? हाँ, बहुत अच्छा समय है, कल तिथि अच्छी है। और गुरुजी, हमने गुरु मंत्र लिया है, लेकिन हमने डर के मारे शंख चक्र नहीं लगवाया, तो चलेगा? तो डर काय बात का? गरम होता है इसलिए। गरम नहीं बेटा, नाक के बराबर होता है, तो बिल्कुल जरा सा ठीक है, लगवा लेना। जय श्री राधे गुरुजी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, जीवन में संघर्ष बहुत है, क्या करा जाए? संघर्ष का नाम ही जीवन है। पर गुरुजी का है जीवन तो में जो अच्छा जरूरत है वो बहुत पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मगर वो क्या करें, मजबूरियां ऐसी आ जाती हैं, कर नहीं पाते हैं। संघर्ष का नाम जीवन है बेटा, करते रहो, मन लगा के काम करते रहो, सफलताएं भी मिलती हैं। और गुरुजी, हमें आशीर्वाद देना, हम अपने कार्यों में सफलता पाएं और समाज की सेवा करें और अच्छे कार्य करें और मन लगा के अपना काम करें। खुश रहिए। जय श्री राधे। राधे राधे गुरुजी। मैं छत्तीसगढ़ से आए हैं, रायपुर सिटी से। ये क्या कलयुग में ईश्वर की प्राप्ति होगी गुरुजी? क्यों नहीं होगी? नरसिंह जी को कलयुग में हुई, तुलसीदास जी को कलयुग में हुई, सूरदास जी को कलयुग में हुई। जब इनको कलयुग में हुई तो हमें और आपको भी हो सकती है, क्या बड़ी बात है। और एक और प्रश्न है गुरुजी, एक दीपावली मनाते हैं और एक गोवर्धन पूजा, तो एक द्वापर युग की बात है, एक त्रेता युग की, तो ये 1-2 दिन के अंतराल में ही क्यों मनाते हैं? दीपावली इसलिए मनाते हैं कि उस दिन लक्ष्मी जी का हैप्पी बर्थडे टू यू रहता है जी। भगवान श्रीमन नारायण से उनका विवाह भी हुआ उसी दिन। वो तो अलग अलग युग का है ना, दोनों एक? अरे तो युग अलग अलग है तो क्या हुआ, उसी टाइम पर वो हुआ, उसी टाइम पर वो, तो अलग अलग समय है, पर उसी समय में संयोग हुआ कि वो दोनों काम। एक प्रश्न और गुरुजी, जैसे भगवान के लिए तो हर मनुष्य या जीव जंतु एक समान होते हैं ना गुरुजी, तो अगर दर्शन मात्र के लिए हम आते हैं कहीं से दर्शन करने के लिए, तो कईयों को टोकन में लगा दिया जाता है घंटों, और वही और कोई अगर बड़ी सेलिब्रिटी आते हैं उनको दर्शन यूँ तनिक समय भी नहीं लगता, ऐसा क्यों? देखो, मंदिर में आप जाते हैं ना जी, भगवान सबके लिए खड़े हैं, सबको दर्शन दे भी रहे हैं जी। अब आपको ही पैसा दे के आगे जाना है, अंदर जाना है, तो वो गलती तो आपकी हुई ना कि आपने दिया ही क्यों पैसा। जी। आप क्यों पैसा दे रहे हैं? लेने वाले की गलती कम है जी, देने वाले की गलती ज़्यादा है जी गुरु। जब आप देना ही बंद कर देंगे तो सबके लिए भगवान सुलभ है जी, है ना। वो तो वीआईपी कल्चर लोगों ने खुद बनाया है जी। ठीक है, उनको जल्दी रहती है कि भाई पैसे बोलो बांके बिहारी लाल की।
जय श्रीमन नारायण गुरुदेव जी। पहले तो इतनी सारी सेवाएं हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के यूथ को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि गृहस्थ में रह के हम लोग भक्ति कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है, अंत समय में हम लोग जिसका चिंतन करते हैं उसी की योनि में हमारा जन्म होता है। अगर हम लोग ने जीवन भर श्री जी की भक्ति की है और लास्ट टाइम पे हम लोग अगर नहीं याद ध्यान कर पाए तो हम लोग मतलब कैसे श्री जी को पा सकते हैं? यदि हम आखिरी में भगवान को याद नहीं कर पाते, यदि हम आखिरी में ईश्वर को भूल जाते हैं तो भगवान हमें याद कर लेते हैं। हम भूल गए तो क्या हुआ, सारी जिंदगी तो हमने उन्हें याद रखा ना। यही प्रश्न श्री रामानुजाचार्य जी ने भगवान से पूछा था कि हम सारी जिंदगी आपकी भक्ति करें, पर यदि हम आपका आखिरी में नाम भूल जाएं, ध्यान भूल जाएं, तो तब भगवान बोले कि जो मुझे भूल जाता है आखिरी में पर जिंदगी भर मुझे याद करता है, यदि आप भूल गए तो भगवान कहते हैं मैं उस भक्त को आखिरी में याद कर लेता हूँ। गुरुदेव हमारी जो श्री संप्रदाय है वो साउथ से हमारी रिलेटेड है ज़्यादातर, तो वो हमारी ब्रज में कैसे आई? श्री संप्रदाय इस धरती की सबसे प्राचीन संप्रदाय है। श्री मतलब होता है लक्ष्मी जी। क्या होता है? लक्ष्मी जी। श्री मतलब होता है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी से ये संप्रदाय चली। भगवान नारायण ने अष्टाक्षर मंत्र लक्ष्मी जी को दिया। हुआ ये कि ये पूरे भारत के कोने कोने में व्याप्त थी, पर हुआ क्या कि अंग्रेज आए, मुगल आए, तो उत्तर भारत को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। तो यहाँ के मंदिर, यहाँ की परंपराओं को उन्होंने ज़्यादा तोड़ा, लेकिन दक्षिण तक वो पहुंच नहीं पाए। तो दक्षिण के मंदिर और दक्षिण की परंपराएं आज भी सुरक्षित हैं, जबकि उत्तर की परंपराओं को, उत्तर के मंदिर को, उत्तर भारत के मंदिर को अंग्रेज़ों मुगलों ने तोड़े, नाश किया। इसलिए यहाँ पर वो कम दिखाई पड़ती है, दक्षिण तक पहुँचे नहीं तो वो वहाँ पर। तो आज भी श्री संप्रदाय समूचे विश्व में आज भी है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। नारद जी क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। तो श्री संप्रदाय के आचार्य नारद जी भी हैं, लक्ष्मी जी तो मुख्य आचार्य हैं। और राम जी किसकी पूजा करते हैं? दशरथ जी किसकी पूजा? जो तिरुपति वाला जी, जो रंगम है ना, रंगनाथ जी, वो रंगनाथ जी पहले अयोध्या में ही विराजते थे। फिर रंगनाथ जी अयोध्या से श्रीरंगम पहुँचे, तो वो पहले यहीं थे अयोध्या में, उत्तर भारत में, फिर वो वहाँ चले गए। गुरुदेव एक मंत्र है, लक्ष्मीनाथ समारंभ नाथयात्मुदि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरुम परंपरा। इसका अर्थ क्या होगा? लक्ष्मीनाथ मतलब ये परंपरा का परिचय है कि हमारी परंपरा स्टार्ट कहाँ से हुई, तो लक्ष्मीनाथ। लक्ष्मी के नाथ मतलब भगवान श्रीमन नारायण ने मंत्र दिया लक्ष्मी जी को, तो लक्ष्मी जी के वो हो गए नाथ। तो हमारे नाथ हैं भगवान श्रीमन नारायण, जगन्नाथ जी, रंगनाथ जी। तो वो लक्ष्मी से स्टार्ट हुई, इसलिए पहला नाम है लक्ष्मी नाथ। समारंभाम यहाँ से स्टार्ट हुई, नाथ यामुन, फिर यामुनाचार्य जी मध्यमाम, फिर मध्य में कलयुग के मध्य में, इस आज के 5000 साल के मध्य में लक्ष्मीनाथ समारंभम नाथ यामुन, यामुनाचार्य जी हुए हैं। कौन कौन से आचार्य हुए हैं? यामुनाचार्य जी। यमुना मैया की कृपा से वो हुए थे, इसलिए उनका नाम पड़ा यामुनाचार्य। तो लक्ष्मीनाथ समारंभा, फिर वो श्री संप्रदाय का बहुत प्रचार किए, नाथ यामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम। ऐसे हमारे सभी आचार्य, जिसमें रामानुजाचार्य जी और सभी आचार्य समाहित हैं, उस श्री संप्रदाय की परंपरा को वंदे गुरु परंपराम, हम अपने गुरु परंपरा की वंदना करते हैं। ये इसका अर्थ गुरुदेव पूरे संपूर्ण गुरु परंपरा का स्मरण से श्लोक में है। गुरुदेव जैसे हम लोग ब्रज में रहते हैं तो भगवत भाव सबके लिए प्रकट हो जाता है, लेकिन जब हम लोग अपने घर को जाते हैं, जैसे लखनऊ से मैं हूँ, तो वहाँ पे गुरुदेव भगवत भाव सबके लिए नहीं आ पाता। जैसे कोई गलत आचरण करने वाला है तो उसके लिए भगवत भाव कैसे प्रकट करें? सत्संग करते रहेंगे तो भगवत भाव बना रहेगा, निरंतर सत्संग चाहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, गुरु मंत्र लेना जरूरी क्यों होता है हमारे जीवन में, और उसका क्या क्या फायदा है? गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, गुरु के बिना गति नहीं है, बिना गुरु के मार्ग नहीं मिलता बेटा। इसलिए तो सबको पढ़ने स्कूल जाना पड़ता है जी।
वरना प्रिंसिपल का बेटा अपने बच्चे को घर पे ही ना पढ़ा ले, जी फिर स्कूल काहे भेजता है? जी जरूरत है ना। उसी तरह गुरु के बिना जी गति नहीं है। कौन मार्ग बताएगा? कौन बताएगा कि आप ये मंत्र जपो? ऐसे तो बाजार से कोई भी मंत्र उठाओ, जपने लग जाओ। अच्छा ये बताओ, बाजार में सिंदूर मिलता है, जी तो कोई भी लड़की ले आए 5 रुपया का सिंदूर और अपनी मांग में भर ले, तो क्या वो सुहागन मानी जाएगी? जी नहीं। जैसे सिंदूर पति के हाथों से ही दिया जाता है, जी मांग किसके द्वारा भरी जाती है? पति के द्वारा। हाँ, तब वो सिंदूर मान्य होगा, जी। तब वो मांग मान्य होगी, तब वो विवाह मान्य होगा। उसी तरह जैसे सिंदूर पति के द्वारा भरा जाता है, मांग में पति के द्वारा दिया जाता है, तब वो मान्य होता है। उसी तरह मंत्र जब गुरु के द्वारा दिया जाता है तो वो मंत्र मान्य होता है। ऐसे तो बाजार का कोई भी मंत्र आप जप लो, तो कोई भी मंत्र जप लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री राम जय राम, ये तो मंत्र सबको पता है। लेकिन यही मंत्र जब गुरु जी देंगे तो उस मंत्र का प्रभाव अलग होगा। भाई सिंदूर तो बाजार का वही है, हाँ। पर जब पति भरेगा तो सिंदूर की महिमा अलग होगी। आप खुद से भर लो, ऐसी खुद से मंत्र जप लो, कोई फर्क ना पड़ेगा। लेकिन वही मंत्र जब गुरु परंपरा, ये परंपरा है वही ना, वंदे गुरु परंपरा, तो ये परंपरा है। तो ये परंपरागत जो कार्य होगा ना, जो परंपरा, राम जी भी गुरु बनाए, कृष्ण जी भी गुरु बनाए, फिर इन्हें क्या जरूरत थी? तो सबके गुरु हैं। पर धरती पे आए ना, तो धरती पर तुलसीदास जी ने गुरु बनाए, सूरदास जी ने गुरु बनाए, रैदास जी ने गुरु बनाए। मीरा जी क्या कहती हैं? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब मीरा जैसों को गुरु की जरूरत पड़ी तो हम जैसे पापियों को तो गुरु की जरूरत पड़ेगी ही ना, बिना गुरु के क्या है। जी, और गुरु मंत्र लेने से हमेशा गुरु जी का दर्शन करना चाहिए। गुरु जी का नहीं, भगवान का। जो गुरु जी मंत्र दें उस मंत्र में श्रद्धा रखो, उस मंत्र का जाप करना है, ना कि गुरु जी का नाम जपना है। हाँ। गुरु जी केवल ईश्वर तक पहुंचाने के मार्गदर्शक हैं, मार्ग दिखाने वाले हैं। गुरु ही भगवान है ऐसा नहीं, गुरु भगवान नहीं होता, लेकिन भगवान तक पहुंचाने का एक मार्ग बताने वाला गुरु ही होता है। इसलिए गुरु को भी भगवान के तुल्य समझा जाता है, क्योंकि आपके बिना हम भगवान को कैसे जानते। इसलिए भगवान के तुल्य माना तो जाता है, पर भगवान तो भगवान है, भगवान की बराबरी कोई इंसान कैसे कर सकता है। जी, धन्यवाद गुरु जी।